दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा? देखना भैया, उसने दोस्त ये बोला है, पेन ले लें। उसने ये बोला है कि संख्या का अनुपात जो दिया है, उसने दिया है 3 नहीं, ये दिया है 2:3, यानी अगर ये 2x है दोस्त तो ये 3x है। उसने क्या बोला, यदि पहली संख्या में 5 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो संख्या 5/12 हो जाती है। ठीक है, अब देखना, 12 दूनी 24, इसका इस साइड गुणा किया, और 12 पंचे 60, इसका इस साइड गुणा किया, 5 ती 15x, और 5 छक्का ये हो गया दोस्त 30। ये 15 मैंने इस साइड भेज दिया, तो ये देखना 24x और -15x बराबर, ये 30 लिखा है, ये 60 साइड आना तो ये प्लस का हो जाना है। ठीक, ये बचे हैं देखना 9x घटने के बाद, और ये बचे हैं 90। x बराबर, x का मान आ गया दोस्त 10, भाई 10 आ गया इसका। ठीक है, अब यहाँ से अपन को ये पता चल गया कि पहली संख्या कितनी थी, x का मान 10 है तो पहली थी अपनी 20, और दूसरी कितनी थी, दूसरी थी 30। ठीक, उसने बोला है कि पहली संख्या में भी 8 जोड़ो, तो ये जोड़ दिया 8, और दूसरी संख्या में भी 8 जोड़ो तो 30 में भी 8 जोड़ दिया। ठीक, अब बोल रहा है इसके बाद अनुपात क्या हो, यानी 28:38। 2 से काट दूं तो ये 19 बार और ये 14 बार, तो संख्या का अनुपात कितना हो गया, ये आ गया है 14:19। ये किस में है, ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है, एक नाव स्थिरजन्य 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा? देखना, मैंने बोल दिया कि नाव की चाल थी एक्स, एक्स का मान कितना है, ये है देखना 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल है वाई, वाई का मान है, ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसने क्या बोला है कि धारा की दिशा में जाना है 88, तो धारा की दिशा में जोड़ जानी है दोनों, यानी कि 19 प्लस के 3। ठीक है, अब देखना आप, विपरीत दिशा में जाना है, देखो 24, ये बोली उसने 24 विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में बोली 88, तो देखना 19 और माइनस के 3। ठीक, ये कितनी हो जानी, ये हो जानी है भाई मेरे 88/24, 22। ठीक, 24/19 में से 3 जाने तो बचनी है 16। अब देखना, 22 चौके 88, और 8 ती 24, और 8 दूनी 16, और देखना 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी 5-4 घंटे ये लगे और 1.5 घंटा ये लगे, यानी कुल कितने लगे हैं, 5.5 घंटा लगे, यानी ये लगे हैं। फिर कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन। अगला देखो, उसने बोला है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे 425 रुपए में बेचा गया है। यदि छूट नहीं दी होती तो 25% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिएगा, एक कोई वस्तु होगी जिस 100% होगा उसका एमआरपी नहीं होगा। उसने ये बोला है दोस्त कि 15% की छूट दे दी गई है, यानी कितने बेची है, 85% में तो बेची है। ठीक है, यानी जो अपन को ये मान दिया है 425, ये 85% का मान नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 100% निकाल लूंगा तो अंकित मूल्य नहीं आ जाना है, आ जाएगा। देखना, 5 दूनी 10, ये 0, 5 एकम 5, 5 सते 35, 17, 17 दूनी 34, हासिल कितनी बची है, हासिल बची है 8, और ये 5 आ गया तारे में, 17 पना 50, ये कितनी आ गई, ये आ गए 25, और 25 दूनी 50, इसकी अंकित मूल्य तो आ गया है 500। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, यदि वस्तु पर कोई छूट ना दी होती तो 25% का लाभ होता, यानी ये 500 था अंकित मूल्य, 25% यानी 500, अगर मैं 500 का ही बेच देता तो 25% का लाभ होता, यानी कि जो मेरा क्रय मूल्य अगर 100 था तो 25% का लाभ कब हुआ होगा, जब मुझे 125% मिल जाते। ठीक है, यानी 125% का मान तो 500 है,
और 100 का निकाल दूं तो क्रैमूल आ जाएगा। 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। ये 5 से 5 काट दिया, ये 100 बार गया। और 100 गुणे 4 यानी क्रैमूल कितना हो जाना है? क्रैमूल हो जाना है दोस्त 400। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है सी। उसने बोला है कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है। ठीक है। एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? अब देखना, जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो देखना वो अपनी लंबाई को भी पार करेगी और साथ साथ पुल की लंबाई को भी पार करेगी। करेगी कि ना करेगी? तो कुल कितनी दूरी पार करेगी? इतनी दूरी पार करेगी। कितना सेकंड का समय लगता है? 33 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ से उसकी चाल नहीं आ जाएगी? चाल आ जाएगी कि ना आ जाएगी? ये देखना है कितना हो जाना है। ये हो जाना है 6 6 और 0। ये है 33। 33 दूनी 66 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। आ गई चाल। अब देखना, ये रेलगाड़ी कितनी रेलगाड़ी थी? 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और 350 मीटर लंबे पुल को पार करना है। कितनी कुल दूरी पार करनी है? ये 7, ये 500, नहीं 6, हो जाओ, ये गलत लिख गया। ये 7, 3 2 5, 570 मीटर 570 मीटर पार करनी है उसे कितने में? 20 सेकंड में। काट दूं इसे, ये 2 बार और ये 8 बार और ये 5, यानी कितना समय लगना है? 28.5 सेकंड लगना है उसमें, यानी 28.5 सेकंड लगना। देखना इसमें, उसने ये बोला था कि एक जो ये रेलगाड़ी थी ये इतनी लंबी थी, कुल था 440 का, तो कुल दूरी कितनी बननी है? दूरी दो कुल बननी है 660 और कितना समय लगना था? 33 सेकंड। तो भाग दिया तो चाल कितनी आ गई? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखना, उसने ये बोला था कि वही रेलगाड़ी है देखो इतनी लंबी और इतने लंबे लंबे पुल को पार करना है, तो कुल दूरी कितनी पार चलनी पड़ेगी? इतनी दूर तो चलनी पड़ेगी। मैंने ये जोड़ दी, कितनी आ गई है? ये आ गई 570। अभी 570 दूरी को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलनी है तो कितना समय लगना है? ये लगना है अपना 28.5 सेकंड। ठीक है। अगला देखो। अब उसने ये बोला है कि 800 से 900 के बीच आने वाली वह संख्या कौन सी है जिसे 34 और 51 से विभाजित करने पर शेषफल केवल 19 बचता है। उसने ये बोला है कि 800 से 900 के बीच में अपन को संख्या ढूंढनी है दोस्त। जो संख्या किससे कटती हो? 34 से कटती हो, 34 से और 51 से भाग दें अगर, तो शेषफल 19 दे देती हो। पहली बात तो मैं वो संख्या देख लूं कौन कटती हो, तो उसके लिए मुझे एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा। देखना है, तो 17 दूनी होता है दोस्त 34, 17 ती होता है भाई मेरे 51। तो एलसीएम कितना आ जाना है? देखना 17 और ये 6, 17 छक्के होते हैं 102। देखो, एक संख्या तो अपन को मिल गई, 102 संख्या है जो 34 से भी कटेगी और 51 से भी कटेगी। अभी देखना, अगर मैं इसमें 8 का गुणा कर लूं, मैंने इसमें 8 का गुणा किया, देखना यार 8 दूनी 16 और 1 8। ये संख्या भी वही कितने कितने से कटेगी? 17 से भी कटेगी और 51 से भी कटेगी। अगर मैं इसमें 19 जोड़ लूं तो 19 से इस पलना बचा देगी। देखना, ये 5, ये 3, यानी ये 835। ये 835 एक संख्या मिल गई ना अपन को, कितने? 800 से 900 के बीच में कौन सी संख्या है? 835 है जो 17 और 51 से भाग दें तो शेषफल कितना छोड़ देगी? 19 छोड़ देगी। कौन सा ऑप्शन है? ये भाई ए नंबर का ऑप्शन। ठीक। उसने बोला है यदि दो संख्याएं x और y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 4375 और 2986 प्राप्त होता है। यदि इन संख्याओं के योग को x प्लस वाई को अर्थात x प्लस वाई को उसी संख्या d से भाग दिया जाए तो शेषफल 2361 बनता है। d का मान ज्ञात करना है। ठीक है। उसने ये बोला है x को किससे भाग देना है? देखना, उसने ये बोला है कि x को d से भाग देना है। क्या बोला है कि x को d से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। ये बोला है कि दो संख्या x और y को किसी संख्या d से
डी से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, इतना और इतना बचता है। इसे मैंने डी से भाग दिया है, एक्स को भाग दिया है, तो कितना शेषफल बचा है, देखना इतना बचा है। और जब मैंने डी से वाई में भाग दिया है तो शेषफल कितना बचा है, देखना भाई 2984 बचा है। अब देखना यदि इसी डी से एक्स प्लस वाई को भाग दूं तो शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल बचता है 2361 बचता है। अब आप ये देखना, जब मैंने एक्स और वाई को जोड़ा होगा, ठीक है, तो इनका शेषफल में जोड़ के देखूं, जब मैंने इन दोनों का शेषफल जोड़ा, देखना ये आ गया 1, 16 हासिल बची 1, 13 की 3 हासिल बची 1, और ये आ गया कितना, ये आ गया 7361 आ गया। अब आप ये बताओ 7361 ऐसा शेषफल बच रहा है यहाँ, और इन दोनों से भाग देने में ये शेषफल बच रहा है। इसका मतलब ये है कि एक आध बार भाग चला नहीं गया होगा इससे। देखो यहाँ से ये भाग, देखिए कितना बच रहा, 0 0 0 5, यानी वो संख्या कौन सी रही होगी, 5000 रही होगी। ठीक, अब देखना उसमें ये है ना भाई, डी को जब एक्स से भाग दिया गया है, जब एक्स में भाग दिया गया है डी का, तो शेषफल ये था। ठीक, और जब डी से जब वाई में भाग दिया गया है तो शेषफल ये था। और जब इन दोनों के योग से भाग दिया गया तो शेषफल ये था। अब ये बताओ, जब इन दोनों का मैंने योग किया, इन दोनों का योग आया था कितना, ये आया योग। अब इसमें मैंने भाग दे के देखा, घटा के देखा, तो ये बचा। इसका मतलब ये है, जो इन दोनों को भाग दिया तो एक बार, एक दिया, कई बार भाग जा गया होगा, इसमें एक बार चला गया होगा, जी 5000 संख्या मिल गई। एक डीलर 20,000 रुपए अंकित मूल्य का कोई सामान 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। ठीक है, वह उसकी मरम्मत में 1800 रुपए खर्च करता है और फिर उसी सामान को 20,000 रुपये में बेच देता है। ठीक है, उसने बोला उसका लाभ या हानि ज्ञात करनी है। देखो पहली बात तो दोस्त, उसका अंकित मूल्य था 20,000 था। अब आप ये बताना, 20% के फ्रैक्शन कितने होते हैं दोस्त, 20% के फ्रैक्शन होते हैं 1/5 होते हैं। और 5% के फ्रैक्शन कितने होते हैं, 5% के फ्रैक्शन होते हैं 1/20। ठीक, अब देखो जब 20%, अब ये 20, ये 5 थी, एक की छूट है तो 4 तो ले लिए कि नहीं ले लिए। अब ये देखना, अब 20 में एक की छूट थी, 19 बचे होंगे। यहाँ से क्या आ जाना है, यहाँ से तो इसका विक्रय मूल्य नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से उसने 2 छूट के बाद वस्तु ली, अब उस जितने में उसने खरीदी है, नहीं क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद उसने उसे 1800 रुपये खर्च कर दिए, किए कि नहीं किए, और फिर उसके बाद इस वस्तु को 20,000 में बेच दिया है, ये बोला है उसने, बोला कि नहीं बोला। देखना, उसने ये बोला था कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य था कितना, 20,000 रुपये था। उसने पहले इसमें 20% की छूट दी, तो यानी अपन ने देखना 5 की चीज को 1 की छूट दे दी, 4 में बेच, 4 हो गया यहाँ। अब देखना 5% की छूट दी, यानी 19 में लगा 20 में से। अब इतने रुपए में तो खरीद लिए, इतने रुपये मैंने 1800 खर्च कर दिए हैं। जो उसके बाद जो मुझे खर्च करने के बाद जितने के बाद वस्तु मुझे पड़ी है, मिली है, उसके बाद मैंने उस वस्तु को 20,000 में बेच दिया है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे लाभ हुआ है कि हानि हुई है। ठीक, अब देखिएगा आप, अब इसे आप सॉल्व कर लो। ये लिखा है देखना, 20,000, ये है 4/5, और ये है 19/20। अब देखना आप, 5 दूनी 10, ये 100 हो जाना है कि नहीं हो जाना, तो ये दो जीरो काट दो। ठीक, अब देखना आप, अब ये हो जाना है, अब ये है 200। ठीक, 19 चौके होती है 76। ठीक है, और ये कितने हो जाने, 0 0, 6 दूनी 12, हासिल बची 1, 7 दूनी 14, 15, यानी 15,200 रुपये की तो वस्तु खरीदी थी। अब उसने कहा हुआ है, अब उसके साथ 1800 रुपये उसने और खर्च किया है। कितने बढ़ गई वस्तु से, ये वस्तु बढ़ गई 0, 17,000 की वस्तु पड़ी है अपन को। कितने की पड़ी है, 17,000 की पड़ी। अब देखना, 17,000 रुपये की अपन तो लेके आए हैं और 20,000 में बेच दी है।
देखना 17,000 की लेके आए, 20,000 दे दिए, 3,000 का लाभ नहीं हो गया है? कितने में हुआ है? 17,000 में हुआ। परसेंटेज के लिए 100 हुआ। ये 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिए, कितने हुए? ये हो गए हैं 300 बटे 17, यहाँ 17। अब देखना 17 एकम 17, हासिल बची देखो 13, ये हो 130, 17 सत्ते 119 हो गए। यानी 17 पॉइंट कुछ आना कि नहीं आना है? कौन सा? और लाभ हुआ है साथ में, कौन सा? यही हुआ है। देखो सर, ये हानि है, ये नहीं हो सकता है, ये होना है अपना। देखो ठीक, उसने बोला है कि 20 संख्याओं का समुच्चय का औसत p है, तो इसका योग कितना हो जाना है दोस्त? ये 20, ये इसका योग हो जाना है, यानी योग कितना हो गया? ये हो गया है 20p। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? यदि इस समुच्चय में से किसी संख्या, किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। हो जाती है। अब आप जो बताना कि ये 20 संख्या थी और औसत में 2 की इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक संख्या में 2 की कमी हुई होगी, यानी कितनी कमी हो जानी है? ये 40 की कमी हो जानी है। आया कितने किलो का है? ये आया है 58 वाला। देखना जो गया है उसमें 40 तो ये रहे होंगे और 58 ये रहे होंगे, तो कितना रहा होगा? 8 और 9, यानी यो 98 रहा होगा उसका औसत। वजन कितना रहा होगा? 98 रहा होगा। कौन सा है इसका 98? देखना आप, जब 2 कमी है औसत में, तो 20 लोगों में 2-2 कम ना, तो कितने कमे रहे होंगे? 40 कमे होंगे जो आया है। 48 58 किलो का ये आ गया है, तो ये और ये सम्मिलित ना रहा होगा, दोनों को जोड़ तो इतने किलो गया है, 98 केजी जो भी हो। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपए है। राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, अपन को दोस्त ये पता है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्त उसमें दिया है। देखिएगा, ये थी पहली वस्तु। 10% के फ्रैक्शन होते कितने हैं? ये होते हैं दोस्त 1/10 होते हैं। यानी पहले साल में हुई होगी 10 से 11, और दूसरे साल में फिर से 10 से 11, और तीसरे साल में फिर से 10 से 11। ठीक है, यानी ये कितनी हुई? 1000 रही होगी, अगर हो कितनी गई होगी? ये कितना हो जाना है? ये 1300, 3300, 31 हो जाना है। कितना मिला है ब्याज? ये मिला है दोस्त मेरे 331 मिला है। और उसमें कितना बताया? उसने ये बताया है, यानी 331 किसके बराबर होगा? 1324 के बराबर होगा। होगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाना है? ये 1324/331। अब देखना ये 4 बार पूरा कट रहा है। देखना 4, 4 कम 4, 4 3 12 की 2 हासिल बची, 1 4 3 12, ये 4 बार में पूरा पूरा कट रहा। यानी 1 यूनिट का मान दोस्त आ गया है 4। 1000 यूनिट का मान कितना आ जाना है? 1000 यूनिट का मान आ जाना है 4000। ये हो जाना है अपना उत्तर। ठीक, अब फिर से देखो, उसने ये बोला है, एक दुकानदार ने 1.40 प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदी और 40 अंडे परिवहन में टूट गए। उसने शेष प्रत्येक अंडे को 1.60 रुपए में बेचा। उसका लाभ या हानि याद करनी है। देखना आप, उसने भैया पहली बात तो अपन को एक लाइन ये बोली है कि उसने कितने खरीदे, कितने के हिसाब से खरीदे हैं? 1.40 के हिसाब से खरीदे। कितने? यानी ये दर्जन थे, ये अंडों में बदल जाना है, बदल जाना। ये इसका मैंने पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आ गए नीचे, तो ये एक ये कट गया और एक ये कट गया, हट गया। ठीक है, अब देखना 14 चौके 56 गुणी 12, 12 12 छंग 72, हासिल बची है देखो 7, और 12 पंचे 60, ये कितनी हो जानी? ये हो जाने 672, यानी 672 हो गए। यानी 672 रुपए के अंडे खरीद के लाया है, यानी अंडों का सीपी कितना हो गया? ये हो गया 672। अब उसने क्या बोली है? पहली बात, अंडे हैं कितने? 40 दर्जन है। ठीक है, उसमें मैंने अंडों में बदल लिए तो कितने हुए हैं?
12 चौक 48 यानी 480 अंडे। फूट कितने गए हैं? फूट गए हैं दोस्त 80। तो बचे कितने हैं? 40 अंडे तो बचे हैं, 400 बचे, सॉरी। जब 400 अंडे बचे हैं, प्रत्येक अंडा 1.60 के भाव से बेचा है। नीचे पॉइंट आना, जीरो आ जाने हैं, देखना एक ये गया, एक ये गया, गया 16 चौकी 64 और एक ये जीरो। अब देखो आप, उसने अंडे खरीदे कितने में थे? उसने भाई मेरे अंडे खरीदे थे 672 रुपए में, खरीदे थे 672 में, और बेच कितने में दिए हैं? बेच दिए हैं 640 में। तो क्या हुआ? घाटा हुआ है। कितने का घाटा हुआ है? 32 का घाटा हुआ है। और कितने में? 672 में। परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए 200। ठीक। अब देखिएगा, मैंने इसे काटा कितने से? 4 से काटा, 4 और 8 32, 4 एकम 4, असल बची 2, ये हो जानी है 27, 4 6 24, कितने बची है? 3, 4 8 32। फिर से मैंने 8 से काट दिया, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ये कितना बचा? ये बचा है 100/21। ठीक है, 21 चौके होते हैं दोस्त 84, ये 21 नीचे है, कितने बचे? 16 बचे हैं। ये क्या हुई है? अपन इतने परसेंट की क्या हुई है दोस्त? हानि हुई है। 4 सही 16/19, ये लाभ है, ये नहीं हो सकता, ये हानि। ये वाला सही है, यानी बी कौन सा सही है? ये सही है। ठीक। अब देखो, उसने बोला है समान धारिता वाले 3 जगहों में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात 3:1, 7:1 और 11:5 है। तीनों जगहों को एक खाली कंटेनर में डाल दिया गया है। कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात पूछा है। देखना, इन तीनों के मिश्रण की बराबर मात्रा लेके किसी चौथे पात्र में डाल दिया गया है। अब देखो आप, उसने ये बोला था भाई, ये कि पहला पात्र था, इसमें दूध का और पानी का अनुपात कितना था? इसमें था 3:1। ये दूसरा पात्र था, इसमें कितना था? 7:1। ये तीसरा पात्र था, इसमें था 11:5। यानी इसमें कितनी मात्रा थी? इसमें थी 4, इसमें थी 8 और इसमें थी 16। मात्रा बराबर कर लें तो इसमें देखो, इसमें 2 का गुणा कर दूं, इसमें 4 का गुणा कर दूं, बराबर हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे? अब देखिएगा, अब देखना दूध और पानी का मिश्रण बता कैसे निकलेगा। अब 4 × 3 = 12 और 4 × 4, 7 दूनी 14 और ये 2 एकम 2, ये इसमें ये 11 ही है और ये 5 ही है। अब देखना, ये कितना हो जाना है? पानी, पानी हो जाना है दोस्त 11, और दूध कितना हो जाना है? 1 4 5 और 2 7 और ये 3। अब उसने पूछा क्या है? देखो, उसने बदल दिया है, उसने बोल दिया है पहले पानी और बाद में दूध, यानी 11 पानी आ गया पहले, दूध आ गया बाद में, यानी 11:37 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाना है। ठीक। अब देखो, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ते बनाने की लागत 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो रास्ते में को बनाने में कुल कितनी लागत लगी? देखो, एक आयताकार पार्क है, ऐसा है, देखना, लंबाई दी है उसकी 50 मीटर और चौड़ाई दी है 30 मीटर। इसके बाहर बनाया गया है एक रास्ता, ठीक है, और इस रास्ते में, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? इस रास्ते की चौड़ाई ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है। अब देखना, इसके बाहर बाहर की लंबाई कितनी हो जानी है? तो 10 ये बड़ी, 10 ये बड़ी, 50 थी, ये तो कितनी हो जानी है? ये 2 70 हो जानी है। ये 30 थी, 10 ये बड़ी और 10 ये बड़ी, तो कितनी हो जानी है? 50 हो जानी है। पूरा क्षेत्रफल कितना आ जाना है? देखना, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये पूरा क्षेत्रफल कितना आ जाना है? 3 7 35, ये 3500 ये आ जाना है। अब देखना है, ये अंदर अंदर का क्षेत्रफल कितना था? ये यानी 50 और गुणे 30, यानी 5 × 15, ये 1500 था। तो बाहर रास्ते के क्षेत्रफल कितना? घटा दूं, रास्ते के क्षेत्रफल ना आ जाएगा? 3500 1500, 200 2000, 200 2000 ना बचेगा? 3500 में से 1500 घटा दूं, 2000 बचना है। उसने क्या बोला है कि 2 वर्ग किलोमीटर प्रति के हिसाब से खर्चा हुआ है, यानी 2 रुपए प्रति वर्ग के हिसाब से खर्चा हुआ है। तो इतने वर्ग में 2 गुणा कर दूं तो खर्चा ना आ जाएगा? यहाँ से खर्चा आ जाना, कितना खर्चा हुआ है? 4000 रुपए। ठीक। कौन सा ऑप्शन है? अपना बी वाला सही हो जाना है। अब देखो, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है।
निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? अब देखिएगा आप, जब मैंने n को 7 से भाग दिया, इसे n को 7 से भाग दिया तो शेषफल 2 बचा है। ठीक है? अगर आप ये बताओ कि 2 शेषफल क्यों बच गया? इसको एक्स्ट्रा था। अगर इसमें 5 और होता तो संख्या 7 से पूरी-पूरी ना कट गई होती। होती कि ना कहीं? अगर इसमें ये जो अपना n है, इस n में 5 और होता तो संख्या पूरी-पूरी ना कट जाती। यानी n के साथ अगर 5 और जुड़ा होता तो संख्या पूरी-पूरी कट जाती कि ना कट जाती? यानी ऑप्शन कौन सही हो जाना है? ये वाला सही हो जाना है। अब देखो, अब उसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की घात 15 माइनस 1 का भाजक है? अब आप पहले ये देखो, इसमें विषम घात लगी है तो इस संख्या को 1 घटा देते हैं। ठीक है? तो कितना आ जाना? 48। अब ये कौन से किससे विभाजित होगी? ये 48 से विभाजित होगी, 48 किसी गुणनखंड से विभाजित होगी। तो 48 गुणनखंड कौन सा? देखो 14 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा? 8 है इसका गुणनखंड। तो 8 से कटेगी संख्या। दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात 17:14 है। यदि उसकी मासिक बचत 12,000 रुपये है, यदि उसकी मासिक आय में 10,000 की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 2,000 की कमी हो जाती है, उसकी आय और व्यय का नया अनुपात चाहिए। देखना आप, ये है आय, ये है व्यय, ये है बचत। ठीक है? अब देखना, 17 कमाता था, 14 खर्च करता था, तो 3 तो बचा लेता था। और उसने कितनी बताई? उसने बताई है कि 12,000 बचा लेता था। यानी उसकी आय के लिए इसमें 4 का गुणा कर दूं तो यहाँ से बचत आ जाएगी इसमें। यहाँ 4,000 का गुणा कर दूं तो यहाँ का आ जाना, यहाँ आ जाना उसका व्यय। और यहाँ 4,000 गुणा कर दूं तो यहाँ उसकी आय आ जानी है। आ जानी कि नहीं आ जानी? देखिए आप यहाँ से, 17 चौकी 68, 68,000 रुपये कमाता होगा। 14 चौकी 56, यानी 56,000 रुपये खर्च कर देता होगा। ठीक है? उसकी आय कितनी बढ़ी है? 10,000 बढ़ी है, यानी 10,000 इसमें और जोड़ना है। 0 0 0 8 और ये 7। उसने क्या बोला है? यदि व्यय, उसके व्यय में 2,000 की कमी हो जाती है। देखना, व्यय में क्या हो रही है? 2,000 की कमी हो रही है। यानी जितना खर्च करता था उसमें 2,000 रुपये अब कम कर खर्च करने लगा है। देखना, तो 0 0 0। अब ये बचनी है यहाँ कितने? ये बचनी है 4 और ये बचनी है अपनी कितने? ये बचनी है 4। ठीक? अब देखिएगा, अब ये 3 0 से 3 0 ये कट गए। ये आ गया 78:44 आ गया। अब मैंने इसे 4 से काटा, दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात 17:14 है। उसकी मासिक बचत में 12,000 रुपये की और यदि उसकी मासिक बचत 12,000 है, यदि उसकी मासिक आय में 10,000 की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 2,000 की कमी हो जाती है, तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात चाहिए। उसने देखो ये बोला है, यहाँ से आय आय और व्यय का अनुपात दिया है। ठीक है? और बचत दी है। देखना, अब पहली बात तो यहाँ से दी है क्या? ये दी है आय, ये दिया है उसका व्यय, ये क्या दिया? ये दी बचत दी है। 17 अगर वो कमा लेता था तो 14 खर्च कर देता था, तो 3 बचा लेता था। ठीक है? अपने हिसाब से 3, लेकिन कितने बचाता था? ऊपर बचाता था लेकिन 12,000 रुपये। तो अगर मैं इसमें 40 4,000 का गुणा हो रहा था फिर
तो 12,000 हो रही है, यानी इसमें फिर बचत में, व्यय में भी उसमें 4,000 गुणा कर दूँ तो यहाँ से व्यय खर्च आ जाएगा उसका। आय में 4,000 गुणा कर दूँ तो उसकी आय आ जानी है यहाँ से। ये देखो, ये इतना हो गया। अब देखिएगा, 17 चौकी 68, यानी 68,000 रुपए वो कमाता था पहले। 14 चौकी 56, यानी 56,000 खर्च कर देता था। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने भाई मेरे ये बोला है कि 10,000 रुपए उसकी आय बढ़ गई है। 78,000 रुपये अब वो खर्च करने कमाने लगा है। वो खर्च कितना हो गया है, खर्च उसका 2,000 रुपये खर्च का हुआ है, कमा है। ये देखो, 0 0 0, 6 में से 2 गई तो बची है 4, और ये लिखा है 5। अब उसने क्या बोला है कि उसकी नई आय और नए व्यय में अनुपात बताना है। उसकी नई आय है कितनी, उसकी नई आय हुई है 78,000 और खर्च हो गया 54,000, यानी ये 78,000 अनुपात 54,000। देखो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिए। ठीक, अब आप देखना, मैंने इसे काटा 2 से, ये गया 3 बार और ये गया 9 बार। इसे 2 से काटूं, 2 दूनी 4, और ये कितने बच गए हैं, ये बचा है 1, ये हो जाना है 27। अब 3 से काटूं, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, और 3 9 में 27, तो कितना अनुपात आ गया, ये आ गया 13:3:9। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, उसने बोला है पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, और ए को खोल दिया जाता है। पाइप ए टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। देखो, पहले उसने 3 पाइप बताए, उसने बोला है पहला पाइप था ए, दूसरा था बी। ए का बोला है, ए करता है 36 मिनट में खाली, और बी कितने में करता है, बी करता है 45 मिनट में खाली। ये दोस्त खाली करने वाले पाइप, ठीक है, ये खाली करने वाले पाइप है। जबकि पाइप सी, अब ये कौन सा है, ये भाई भरने वाला पाइप है, अकेले 15 मिनट में भर देता है। अब पहली बात तो मैं इसका देख लूँ, काम बना लूँ, पूरा एलसीएम लेके, इसका एलसीएम लिए बनना है। इसे काटा, 3 ही से काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 15, और ये 5 बार। फिर से काटो 3 से, 3 चौकी 12, 3 5 15, और ये 5, अब ये जाना है 20 से। ठीक है, ठीक, तो ये कितना आ गया, ये एलसीएम आ गया है अपना 9, 180 आ गया एलसीएम, आ गया। अब देखना, जब मैं 36 से काटूंगा तो ये कितनी बार जाना है, ये जाना दोस्त 5 बार। देखिएगा, 18 दूनी 36, और ये गया 5 बार। अब इससे काटूंगा तो यहाँ जाना है 4 काम करेगा, इससे काटूंगा तो कितना, देखना 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। अब आप ये देखो कि अगर बी एक दिन में 5 खाली करता है तो ए करता है 5 खाली, बी करता है 4 खाली, तो अपना जो सी है ना 1 घंटे में 12 काम भर देता है, 12 पानी भर देता है। अब उसने पहले क्या बोला है कि यदि पाइप सी अकेले टंकी को 15, अब ये तो ठीक है। अब उसने बोला है कि बी, अब यहाँ देखिएगा, बी और सी को 15 मिनट के लिए खोला गया है। कौन कौन खोला गया है, बी खोला है, और बी के साथ खोला है सी। ठीक है, कितने मिनट के लिए खोला है दोस्त, ये खोला है 15 मिनट के लिए, तो कितना पानी देखिए यहाँ से पता चलेगा। अब देखिएगा आप, हमें पता है कि ये निकालता है 4 पानी 1 मिनट में, ठीक है, और ये कितना भरता है, ये भरता है 12, तो ओवरऑल 8 पानी पहुंचना है 1 मिनट में, पहुंचना कि नहीं पहुंचना। ठीक, 15 अट्ठे होते हैं 120, यानी टंकी कितनी भर जानी है, टंकी 120 भर जानी है, इतनी भर गई टंकी। अब उसने बोला क्या है, अब इसके बाद इन्हें कर दिया है बंद, और ए को चालू कर दिया है। और ए क्या करता था दोस्त, ए 1 घंटे में 5 पानी खाली करता था, 120 करवाना था, तो कितने टाइम लगेंगे, भाग के देखो, 5 दूनी 10, हंस लो कितनी 2, और 5 चौके 20, यानी 24 मिनट लगाने हैं उसे, वो खाली कर देनी है। कौन सा ऑप्शन है अपना, ये बी वाला। अगला देखो, अब उसमें एक पाई चार्ट दिया है, उसने इस पाई चार्ट में उसने ये बोला है कि वरुण के वेतन का बोला है, वरुण के वेतन के अलावा उसकी आय से अनुपात निकालना है। अब देखना, ये दिया है, देखो वरुण, ये है वरुण की वेतन,
और उसने क्या बोला है, वेतन के अलावा उसका उसकी आय, वेतन के अलावा जो आय उसकी, ये सब वेतन के अलावा ही तो आय है ये सब। इन दोनों में अनुपात निकालना है। देखो आप यहाँ से, उसने उसकी आय थी 42,000, ठीक। और अन्न आय कितनी थी उसकी, अन्न कमाई है 0, ये थी 4, ये 12 की 2, हासिल बची 1, ये 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 हासिल का इतनी हुई कितनी, ये 0 से मैंने 0 काट दिया। अब देखो 4 से काटूं, 4 एकम 4, ये भागने जा रहा है 0, 4 पंचे 20 और ये 0, ठीक। अब फिर से देखो आप, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 4 छही 24, ठीक है। अब फिर से 2 से काटूं मैं, अब 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अब फिर से मैं 2 से काटूं इसे, ये 5 और ये 2 और ये 5, अब दोस्त कटनी नहीं है संख्या, ये आ गया अनुपात। कौन सा ऑप्शन है अपना, ये खरा। कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 525 और 128। अगला देखो, उसने बोला है कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, 4 वर्षों में 29,282 हो जाती है। वही राशि को के दुगना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई। अब पहली बात तो 10% क्या होता है, 10% के फ्रैक्शन होते हैं दोस्त कितने, 1/10 होते हैं। यानी पहली साल राशि 10 से हुई होगी 11, दूसरी साल फिर 10 से 11, और तीसरे साल फिर 10 से 11, ठीक। और चौथे साल फिर 10 से 11 हुई होगी कि ना हुई। यानी अगर मूलधन रहा हुआ इतना 40, तो ये कितनी रही होगी, 11 गुणे 11 गुणे 11 और गुणे 11, ठीक है। देखना अपने हिसाब से तो इतनी थी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ने बताया है कितनी थी, क्वेश्चन बोल रहा है 29,282 थी। यानी अगर मैं 29,282 में 11 गुणे 11 गुणे 11 और गुणे 11 का भाग दे दूं और 10,000 का गुणा कर दूं तो मूलधन नहीं मिल जाना है, ठीक है। अब देखिएगा एक एक करके काटते हैं। अब देखो 11 दूनी 22, हासिल कितनी बची, हासिल बची है 7, और 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 और हासिल बची है 6, और फिर से 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, एक ही कट गया, ठीक है। अब एक बार फिर से देखना, अब फिर से काटू, 11 11 दूनी 22, फिर से 11 11 दूनी 22, हासिल बची कितनी 4, और 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, फिर से ये कट गया। अब फिर से काटू 11 से, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 ये कट गया, और 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, कितनी आ गई, अपना मूलधन आ गया देखो कितना 20,000। उसने क्या बोला था, उसने बोला दोस्त कि मूलधन को दोगुना कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाना, ये हो जाना कितना 40,000, और 10% की ब्याज दर है, कितनी है 10%, कितने साल के लिए बोला है, और 5 वर्ष बोल दिए हैं। तो जब साधारण ब्याज 1 साल में मिला है अपना कितना 10%, तो 5 साल में कितना मिलना है 50% मिलना है। तो अगर मैं इसका 50% निकाल दूं तो अपना ब्याज नहीं आ जाना है। ये काटूं 2 बार में और इसे काट दूं तो ये गया 20,000, 20,000, ये आ गया ब्याज कि नहीं है, कितना 20,000। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। अगला देखिए, अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जॉन ने विज्ञान में औसत अंक 80, गणित में 90 और विज्ञान और गणित में उसके संयुक्त औसत अंक 84 हैं। यदि विज्ञान में जॉन को कुल 54,000 का है, विज्ञान के कुल अंक 54,000 हैं, तो जॉन के गणित के अंक ज्ञात करने हैं। देखना पहली बात तो उसने किसके दिए हैं, देखो पहले विज्ञान के दिए हैं, तो विज्ञान के लिख लिए मैंने, साइंस के लिख लिए, ठीक है। दूसरे मैथ के दिए हैं, यहाँ मिले हैं 80%, यहाँ मिले हैं 90%, और ओवरऑल दोनों को मिला के मिले हैं 84%। इनमें लगना है देखो भाई मिश्रण, इसका अंतर लिखते हैं यहाँ तो ये आना है 4, और इसका अंतर लिखते हैं यहाँ तो ये आना दोस्त 6। आना है कि नहीं आना है, ठीक है। अब देखना उस किसके दिए हैं, उसके विज्ञान के अंक दिए हैं, यानी ये वाले अंक दिए हैं, यानी ये 54,000 है, ये 6 का मान दिया है। पूछ किसके रहा है, पूछ रहा मैथ के, यानी 4 की पूछने लगा,
ये होते हैं 6 नारे 54, 9 चौके 36, ये 3 जीरो 36,000 नहीं हो जाने तो उसके मैथ के कहाँ है 36? ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाना है। अब देखो ए और बी एक काम को क्रमशः 36 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा? देखो ये ए है, ये करता है तो 36 दिन में, दूसरा ये बी है, ये करता है 45 दिन में। पहली बात तो अपन काम देख लें, 36 को लिख दूं कितने? 9 चौके 36 और 9 पना 45, तो एलसीएम कितना आ जाना है? एलसीएम आना है 9 और ये आ जाना है 20 यानी 180। ये आ गया देखो एलसीएम। जैसे ये आना है 5 और ये आना है 4 काम, यानी ए करता है एक दिन में 5 और बी करता है एक दिन में 4 काम। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने 2 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, यानी एक दिन में करते थे 9 काम, तो 2 दिन में कितना कर देना है? 2 दिन में कर देना भाई मेरे 18 काम। 180 काम था और 2 दिन में 18 कर दिए, तो बचा कितना है? बचा है दोस्त 162 काम बचा है। 162 बचा। अब ए ने काम छोड़ दिया, किसने? ए ने काम छोड़ दिया है, या ए ने काम को छोड़ दिया है, तो किसने किया है? बी ने किया है, तो शेष काम बी कितने दिन में कर देगा? तो यानी कि 162/4 से भाग देके देख लो, 4 पंचे 20 नहीं, 4 चौके 16, भागनी जा रही 0 और 4 पंचे 20, यानी कि 40.5 दिन लगने हैं। कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर।